अब वॉल्यूम ठीक है? हेलो। हाँ जी, थोड़ा सा एक तेज है मैम। अभी भी तेज है? ओके, मैं अभी इसके बारे में बात करती हूँ। तो मैं एक बार ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड है क्यूएलयू का मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए। मैं हूँ मैं अपने बारे में बता अपने सकती हूँ। अपना हैंड रेस करेंगे, चाहे वहां से करें चाहे अपनी वीडियो खोल के करें। मुझे बताएं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास टाइम है तो हम 15 मिनट आज पहले, क्योंकि बाद में सबको जल्दी होती है। मैडम जी राम राम। राम राम जी। इसे टाइम भी शुरू कर दो इस टाइम। नहीं, क्यूएलयू के एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ मैं, जो मेरा इंटरेस्टेड है क्यूएलयू में। मैडम, इंटरेस्टेड है इसमें। बताओ आप। तो अगर सब लोग इंटरेस्टेड हों तभी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं कई दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं बाद में उसको बताऊं, तो सब लोग निकल जाते हैं, लास्ट में एक या दो पर्सन ही बचते हैं। तो फिर वो कोई फायदा नहीं होता। बताने का पर्पस ये रहता है कि हम सब लोग मोटिवेट हों। बताने का पर्पस हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग का ये रहता है कि हम सब लोग मोटिवेट हों और सब अपनी वीडियो भी ऑन करके बैठे, ताकि मुझे ये फीलिंग आए खुद को भी कि हम सब सुन रहे हैं, और एक हमारा इंटरेक्शन, हम आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसा ज्ञान नहीं दिया जा रहा कि आपको सिर्फ सुनना ही है, आपको सिर्फ सुनना ही है, ऐसा नहीं है। आप सबको उसको उससे कनेक्ट होना है। जैसे कि मैं पहली बार गई थी, तब भी मैंने आकर सबको ये शेयर किया था कि एससीटीपी में जैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। मैं अब अपनी एससीटीपी की उस यात्रा को शुरू से, फर्स्ट डे से, जिस दिन मेरे सामने वो फॉर्म आया, उस दिन से एक बार बताना चाहती हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इनमें से कोई भी तब नहीं था जिसने मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस सुना हो। तो जब भी मेरे पास फॉर्म आया तो मेरा मन अंदर से इच्छा जागृत हुई कि मैं एससीटीपी का वो न्यूटन सर का मैंने नाम सुना हुआ था, मैं उस वर्कशॉप को करूं। बट क्योंकि हैदराबाद में था और हम सबका सेम पैटर्न है कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मुझे घर से जाने नहीं देंगे, सेम जो सबके सोच विचार आते हैं वही मेरे आए। तो मेरे कोविड टाइम था तो दोनों बच्चे घर थे। मैंने अपने छोटे बेटे को अपना वो एससीटीपी का फ्लायर दिखाया, बेटा मेरा ये करने का मन है, क्या करूं? मम्मी क्या सोच रहे हो, फॉर्म ही तो भरना है, भर दो ना। बच्चे इतने इजी और सिंपल होते हैं। बच्चे इतने इजी और सिंपल होते हैं। देन मैंने कहा चलो खोल, क्योंकि हम खोल के उसको पढ़ने का भी कष्ट नहीं करते हैं। हम खोल के उसको पढ़ने का भी कष्ट नहीं करते, पहले ही अपने अंदर नेगेटिव विचारों को ले आते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। तो मेरे सामने दो मास्टर जो मेरे घर में थे, उन्होंने मुझे सिंपली मोटिवेट किया कि मम्मी आप मत सोचो, इसको फिल कर दो। मैंने कहा चल कर भी फिर मेरी हेल्प फिल करने में। आते जाते भी, टीचर होते हुए भी मैं डिपेंड रहती थी, खुद भी डिपेंड रहती थी। तो बेटे ने फॉर्म खोला, बेटे ने फॉर्म भरा, भरने लगा, तो बात आ गई 3000 रुपीज, जो कि रिफंड होने थे मनी पर, जो कि रिफंड होने थे। फिर हमारी हार्ट ब्लॉकेज होती है वहां पे कि 3000 रुपीज। अभी तो क्योंकि कोविड टाइम था, सबको पता है कि कोविड टाइम में फाइनेंशियली सभी, और ऊपर से मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ इस टाइम पे, तो मैं कहाँ से लूँ 3000 रुपीज? अगली ब्लॉकेज आ गई मेरे सामने। देन फिर बड़े बेटे से पूछा, बेटा क्या करूं? मम्मी क्या सोच रही हो, 3000 रुपये तो है, 2 साल में रिफंड हो जाने हैं, ये लो मैं भर के देता हूँ आपको। कैसे मास्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, कैसे मास्टर्स हमें मोटिवेट करते हैं। मेरे बेटे ने फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म 2 से 3 महीने पहले रिलीज हो गया था, भरा गया वो फॉर्म। अंदर फिर भी डर था, क्यों? कि ये फर्स्ट टाइम बाहर जाना है, कैसे जाऊंगी हैदराबाद, जबकि मेरे को मास्टर्स ने पूरी तरह से पहले तैयार कर दिया था। उससे पहले मेरा बेटा हैदराबाद में जॉब करता था और उसने उस जॉब को छोड़ दिया था, उसने बेंगलोर में ज्वाइन करा था, कोविड टाइम में ही उसने ये प्रोसेस किया था।
तो उसको उस जॉब को रिलीव करने के लिए वहां पेपर साइन करने के लिए हैदराबाद जाना था। इस एससीटीपी के फॉर्म भरने से 4 मंथ पहले मुझे हैदराबाद का एक चक्कर लगवा दिया गया था बाय एयर, मास्टर्स के द्वारा। तो बेटे की वहां बाइक थी, बेटा बोला मम्मा चलो आप वैसे भी कहीं नहीं जाते हो, मैं आपको अपने साथ हैदराबाद घुमाता हूँ, मेरी बुलेट भी वहां खड़ी है, हमें घूमने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं रिलीव भी कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। 4 मंथ पहले मुझे हैदराबाद का टूर लगवा दिया, एससीटीपी का फॉर्म भरवा दिया, फिर भी मन में ये डाउट, क्योंकि अकेले जाना था, नो वन इज विद मी, मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही। क्यूएलयू का एंड लास्ट मोमेंट पे जब वो बना, ग्रुप बना, उसमें भी कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं हुई, ना ही किसी के साथ ऐसा लिंक बना कि सेम फ्लाइट में कोई मेरे साथ हो, दिल्ली से कोई मुझे मिल जाए, कुछ भी नहीं बना। बट दिल्ली उतरते ही ग्रुप में जैसे मैसेज आ रहे थे कि मैं पहुंच गई हूँ वहां, हम कैब के लिए मिल गए। और बाय चांस बाद में पता चला फ्लाइट से उतरते हुए 3 पर्सन दिल्ली से एससीटीपी के लिए और थे, हम एक ही फ्लाइट से नीचे उतरे थे, जबकि हमें नहीं पता था। एससीटीपी के लिए गए, जैसे जैसे अपने आप ही वो रास्ते बनते चले गए, अपने आप ही वो रास्ते खुलते चले गए। इससे पहले मैंने न्यूटन सर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं सुना हुआ था कि वो कितने बड़े मास्टर्स हैं, वो क्यूएलयू क्यों बना। वहां गए, वहां जाने के बाद जो हमारी फर्स्ट मॉर्निंग थी, फर्स्ट मॉर्निंग में जिस समय न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम, क्योंकि वहाँ का रूल है कि 15 से 20 मिनट पहले लाइट सी एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके बाद मेडिटेशन होता है। एक्सरसाइज के बाद आईज क्लोज करके बिठा दिया जाता है, आईज क्लोज करके हमें बिठाया और हमें मेडिटेशन कराने के लिए न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम आए। और जैसे ही वो सामने आकर बैठे, ऐसे लगा कि ऊपर, जिनको हम ऊपर मानते हैं, देवी देवता हमारे सामने आकर बैठ गए हैं। रियली वो जो फर्स्ट फीलिंग थी, और उसके बाद फर्स्ट टाइम ही उनको देखते ही हमारे अंदर से, उनके ऑरा में आते ही हमारे अंदर से बहुत सी चीजें रिलीज होने लगी, आंसुओं के रूप में, आंसुओं के रूप में रिलीज होने लगी। अपनी बॉडी से हमें वो हल्कापन महसूस होने लगा। फिर पूरे दिन का जो प्रोसेस रहता है वहाँ, क्लासेस, खाना, ब्रेक, ध्यान, सब सब चीजें बहुत ही स्मूथली चलने लगी। और उसके बीच में हमने पेड़ पौधों से बातें करना, पत्थरों से बातें करना, पानी से बातें करना, एक एक चीज हमें वहां सिखाई गई। फ्रेंड्स बनाना, जैसे कि मैंने मीनाक्षी मैम का एक्सपीरियंस शेयर करवाया था, वैसे मैंने मुझसे ये गलती भी हुई है कि मैंने आज ये ग्रुप में डालना था कि मैं अपना क्यूएलयू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मीनाक्षी मैम मेरा ये एक्सपीरियंस लाइव सुनना चाहती थी। तो जैसे मतलब हमारा हर दिन इतना लाइट, बर्ड से भी लाइट होने लग गए हम लोग। और जो चीज हम सीख रहे होते थे ना, उससे रिलेटेड जो प्रयोगशाला में, उससे रिलेटेड जो चीजें होती थी ना, हमारे सामने सेम डेट पे किसी न किसी पर्सन के थ्रू हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो फ्रेंड्स से एक्सपेक्टेशंस करना शुरू कर देते हैं। तो होता है ना कि अगर मैंने इसके लिए कुछ 4 बार किया है तो हम एक बार एक्सपेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं वहां पे। वो चीजें भी वहां हमने फेस की। वेरी फर्स्ट डे से बहुत सी चीजें ऐसी थी जो फेस होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारे जो पैटर्न्स पुराने बने हुए हैं, हम ना चाहते हुए हम अपने आप को बार बार महसूस कराते हैं कि हम आध्यात्मिकता में हैं, हमें उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है। ना चाहते हुए भी वो चीजें हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामने आ जाती हैं। हमें लगता है कि मेरे अंदर वो चीज नहीं है, मैं उस चीज के ऊपर काम कर चुकी हूँ। पर वो चीजें जब सामने आती हैं तब पता चलता है हमें कि वाकई में अभी मुझे इस पर काम करने की जरूरत है।
ईगो, कितनी बार वो ईगो हमारे सामने आती है अलग अलग रूप में। अपने आप को, जैसे कि मैंने परसों जो ध्यान कराया जिसमें मैं ये कह रही थी कि हमारा जो कंपटीशन है वो खुद के साथ है। हम एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आई एम द बेस्ट। ये सब चीजें हमने वहां धीरे 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 माँ के गर्भ से लेकर हमारे अंदर जो चीजें आई उन पे हमने काम किया। मतलब सारी क्लासेस के बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। वहां हमारे साथ जो छोटी छोटी चीजें होती थी, जब खाना देते हुए न्यूटन सर, लक्ष्मी मैम खुद हमें खाना सर्व करते थे, और जो उनकी इतनी बड़ी स्माइल के साथ, अगर हम 200 पीपल है, वो 200 पीपल को अगर मतलब दे रहे हैं ना 200 टाइम्स, उनकी वो स्माइल एज इट इज रहती थी, यूं की यूं भी नहीं होती थी, क्योंकि उनको वो बनावटी नहीं करना पड़ता, वो उनका नेचर बन चुका है। जब जो चीज हमारा नेचर बन जाती है ना, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इस समय पर स्माइल करनी है। हमें कितनी बार खुशी में भी सोचना पड़ता है कि मुझे यहाँ पर हंसना है, मुझे खुश होना है। होता है या नहीं होता? यस, आप अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं मुझे सभी। तो हाँ, होता है मैम। बिल्कुल ना। हाँ मैम, तो होता है मैम, होता है। हाँ, तो वो नेचर बनाना पड़ता है अपना। सबसे बड़ी चीज ये सीखी। दूसरी बात, जब प्यार बांटते हैं ना हम, जब प्यार बांटते हैं तो हम अपने दिल को रोक के अपने आप को ब्लॉकेज में रखते हैं कि ये प्यार मुझे लिमिटेड पर्सन्स में बांटना है। जब वहां पर वो न्यूटन सर, लक्ष्मी मैम अपने प्यार को बांटते थे हमारे साथ, तो अगर हमारा उनको मतलब 10 बार हक करने का मन होता था, हम स्टेज पे चढ़ के ओपनली उनको हक करते थे। और हम हक करते हुए घर में 10 बार सोचते हैं, खुल के हग नहीं करते, खुल के अपने प्यार को व्यक्त नहीं करते, खुल के जो हमें चाहिए उसे बोल नहीं पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये सब चीजें एक नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की ये सब चीजें हमारे को वहां सीखने को मिली। और हितेश सर और शुभांगी मैम हमारे को अपने हाथों से, उनको क्या पड़ी है, उनको क्या पड़ी है, वो उन्होंने एफर्ट किया, इनिशिएट लिया कि हिंदी, क्योंकि हिंदी चैनल और हिंदी वासी सबसे ज्यादा है। न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम तो फिर भी हिंदी को अच्छे अच्छे से बोल लेती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी बातों को हम समझ नहीं पाते, बट न्यूटन सर को थोड़ा सा हिंदी बोलते हुए एफर्ट करने पड़ते थे। बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी अपनी उस, हम उसको कमी नहीं कहेंगे क्योंकि सभी लैंग्वेज सबको नहीं आती। हमें भी उनकी लैंग्वेज, अगर हम तेलुगु लैंग्वेज की तरफ जाएं, तमिल लैंग्वेज की तरफ जाएं, कन्नड़ लैंग्वेज की तरफ जाएं, हमें नहीं आती, पर हम उसको कमी नहीं कहेंगे। पर वो अपने आप को इसमें एफर्ट दिखाते हुए, अपनी इस मतलब कमी को बताते हुए कि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती है, मुझे, मैं सीखूंगा, मैं 1 साल लगाऊं चाहे 2 साल लगाऊं, पर मैं बहुत अच्छे से सीख कर आप सबको अपनी पूरी फीलिंग्स को शेयर करूंगा। उसके बावजूद उन्होंने उसमें एफर्ट किया। और हितेश सर, शुभांगी मैम जब न्यूटन सर अपनी क्लास ले रहे होते थे, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं वहां पर, ताकि जो हिंदी वासी हैं, जिनको और कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती है, इंग्लिश समझ नहीं आती है, वो किसी भी ज्ञान से, किसी भी विजडम से वंचित ना रह जाए। टर्न बाय टर्न, कभी हितेश सर आते हैं, कभी शुभांगी मैम आती हैं, कभी हितेश सर आते हैं, कभी शुभांगी मैम आती हैं। और सभी मास्टर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्लाइड के द्वारा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के द्वारा थ्योरेटिकल पार्ट हमें समझाते हैं। पर लक्ष्मी मैम जब भी स्टेज पर आई हैं, वो 3-3 घंटे लगातार
बिना किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अपनी चीजों को इतने अच्छे से हमें घोल के पिलाने की होती है ना, जैसे हम किसी को घोल के पिला देते हैं अपने ज्ञान को, इस ढंग से अपनी केस हिस्ट्रीज जो जीवन की में जिस जिस तरह के मतलब उनको लोग मिले जिनके कारण वो इतनी मतलब चीजों को ले पाए, समझ पाए। क्योंकि अगर कोई भी चीज का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है या कोई भी डॉक्टर है, वो अलग अलग तरह के पेशेंट को मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये भी हो सकता है, इस बीमारी में ये भी हो सकता है ना। ठीक ऐसे ही क्योंकि उन्होंने इनर चाइल्ड, पास्ट लाइफ और भी वॉर्म हीलिंग, सब तरह की हीलिंग्स वो लेते हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंस रहते हैं लोगों के साथ, उन लाइव एक्सपीरियंसेस को हमें बताकर कि क्या क्या हो सकता है और किस तरह से हम उसको हील कर सकते हैं, हमारे को एक एक चीज के बारे में बताया। और जब लास्ट डे था, मैम ने हमें क्लियर कहा था कि अब टाइम है प्रैक्टिकल में सोसाइटी में उतरने का। 10 दिन आपने ले लिया जो लेना था, हम जो दे सकते थे और आप जो ले सकते थे वो आपने लिया। अब आपका टाइम आ गया है लाइव प्रैक्टिकल में उतरने का। जो सीखा है जब तक उसे लाइव अप्लाई नहीं करोगे तब तक यहां सीख कर जाने का कोई फायदा नहीं है। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एससीटीपी के माध्यम से फर्स्ट ईयर में जो भी सीखा उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करूं। अभी भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिन पर काम करना अभी बाकी है, क्योंकि हमारे जो पैटर्न्स हैं वो जन्मों जन्मों के पैटर्न्स हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर कर हमारे को हमारे टेस्ट लेने के लिए वापस आ जाती हैं, वापस आती हैं। तभी पता चलता है, क्योंकि हम जितनी बार टीचर को कहते हैं ना कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, तो टीचर क्या करता है उसको और टफ क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने रख देता है, तोड़ मरोड़ के और टफ क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने रख देता है। तो बोलना और उसे जीवन में अप्लाई करना, इन दो चीजों में बहुत फर्क है। ये एक थर्ड चैप्टर था हमारा कि वहां पर न्यूटन सर, लक्ष्मी मैम हमें जितना भी ज्ञान देते थे, जो भी बात सिखाते थे, उन्होंने पहले अपने जीवन में एक एक चीज को अपनाया था। उसके बाद जैसे कि अब सेकंड ईयर की बारी आई, आप सबको पता है कि मेरा लास्ट ईयर से बना हुआ था और 5 दिन पहले मैरिज बना दी गई घर में। मेरे लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट था कि मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, कहीं मैं पीछे तो नहीं हट रही हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग, एटलीस्ट 40% जो SCTP 1 हिंदी में थे, 40% नहीं आए, क्योंकि ये टेस्ट सबके लिए था। कौन आ सकता है, कौन नहीं। अब जाना था, जाना मुझे ट्रेन पे था। मास्टर्स हमें लग्जरीज में कैसे भेजते हैं, अब ये एग्जाम्पल बताती हूँ। जाना मुझे ट्रेन में था, मेरी आने जाने की दोनों टिकट्स हो चुकी थी, बट मुझे चारों तरफ सिचुएशन ऐसी बनाई कि मुझे इंस्टेंट दोनों फ्लाइट करानी पड़ी और आते जाते दोनों कैब करानी पड़ी। फुल ठंड, कोहरे का दिन, जिस दिन मैं घर से निकलती हूँ 3 बजे। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, 12 बजे तक मैंने किसी कैब वाले ड्राइवर से बात की हुई और वो बंदे ने मेरे पास ड्राइवर का नंबर नहीं भेजा। 3 बजे मुझे निकलना है, मुझे ये नहीं पता कि मैं किसके साथ जाऊंगी भी या नहीं। और फिर मैं 12 बजे उस ड्राइवर को कॉल कर रही हूँ तो ड्राइवर कॉल पिक नहीं कर रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह से सरक गया। अब मैंने बेटे को बोला, बेटा ऐसे करते हैं, आपा मेरी तैयारी तो हो गई है, 12 बजे हम ना 1 बजे दिल्ली के लिए निकल चलते हैं, तू मेरे साथ चल। मेरे को मेट्रो के थ्रू छोड़ा।
मेरा दिमाग पूरी तरह से सरक गया वहां पे। अब बेटा कहता मम्मी मैं आपके साथ जाऊं और फिर आऊं, मैं तो नहीं चलता, मैं कोई और कर देता हूँ आपको, उबर कर देता हूँ, थोड़ी महंगी हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा मैं तो ट्रेन पे जा रही थी, अपनी तरफ से पैसे बचा रही थी, पहले तो इंस्टेंट मैंने एयर टिकट कराई, उसमें मुझे कॉस्टली पड़ा, ऊपर से अब तो उबर कह रहा है, तेरे पापा तो मुझे घर से निकाल देंगे। अब जी कहता है मम्मी कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। मैंने भी 12:30 तक मतलब सोचा। फिर मेरे पास एक दो, क्योंकि अब मैं दिल्ली आती जाती रहती हूँ, तो ड्राइवर का नंबर था, एक और ड्राइवर का नंबर था, बाई चांस वो हमने लिया था, दिल्ली तक गए थे, तो मैंने उसको फोन किया। 12:30 किसी ड्राइवर को फोन करना कितना रिस्की होता है देखो। मैंने उसको फोन किया, अननोन बंदा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मुझे सुबह कैब चाहिए, मिल जाएगी? तो कहता है मैडम 5 मिनट रुको, मैं आपको अभी बताता हूँ। और बंदे ने 5 मिनट के अंदर मेरे पास फाइनली एक बंदे का नंबर भेज दिया, ये आपको ले जाएगा। और 3 बजे तक मैं घर से निकल चुकी थी। 1:30 बजे मैं कैब वाले को फोन कर रही हूँ, मुझे किसके साथ जाना है, 3 बजे तक मैं निकल चुकी थी। मास्टर्स खुद ही क्वेश्चन डालते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, बट चेक क्या हो रहा होता है, हमारा विश्वास, हमारा पेशेंस। अब सेकंड स्टेप, जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ, हांसी से आगे तक रास्ता भी नहीं दिख रहा, इतनी धुंध। मतलब आप, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये हाथ से ये हाथ तक का रास्ता भी नहीं दिख रहा, इतनी धुंध। मुझे अंदर से ऐसे आ रहा है कि आज तो तेरा एक्सीडेंट होगा। मुझे ऐसा आ रहा है कि, क्योंकि हमेशा से सुनते हैं कि धुंध और कोहरे में एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। मेरे अंदर मैं हांसी तक, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी, एक आधा घंटा मुश्किल से एक हल्का सा नैप लिया था। अब मन कर रहा है, आंखों में तो नींद है, अकेले जाना है, रास्ते में धुंध है, करूं क्या, समझ नहीं आ रही। हांसी तक तो जैसे तैसे वो बंदा मुझे 1/4 घंटे में पहुंचा रहा है, तो मेरे 1/4 घंटे से भी ऊपर लगा हमें, 50 मिनट से भी ऊपर लगे हमें हांसी पहुंचने में। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम बाय बस भी आते हैं तो आधे घंटे से ऊपर नहीं लगता हमें। 50 मिनट से अब हम हांसी में पहुंचे, तो मुझे लगा अरे दिल्ली पहुंचने में तो मुझे मतलब ही नहीं आज मैं अपनी फ्लाइट ले पाऊं। और ये भी ऐसे ऐसे ख्याल भी आ रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे को तो मतलब मेरे हस्बैंड बोलेंगे, ये बोलेंगे, मैं खत्म हो जाऊंगी, अकेली हूँ कैब में, बहुत सी चीजें माइंड में घूमे जा रही। तो थोड़ी सी और आगे हांसी से क्रॉस किया होगा थोड़ा सा हमने, देन मैंने ना बस, क्या हुआ मुझे कि मैंने आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रैफेल को इनवाइट किया। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, आप आओ और इसको संभालो। मैंने अभी इनवाइट ही किया था, आप मानोगे नहीं शायद। अभी मैं मतलब मन में ही बोल रही थी, सिर्फ मन में बोल ही रही थी, सिर्फ सोच ही रही थी। ये हमारी गाड़ी पीछे से 2 गाड़ियां टेक ऑफ करके हमें आगे चली जाती हैं, और दोनों गाड़ियों ने अपनी लाइट ऑन की हुई आगे पीछे की पूरी, और पूरे दिल्ली तक वो दोनों गाड़ियां हमारे आगे। व्हाट एक्सपीरियंस। अभी आप फ्लाइट का सुनोगे और भी हैरान हो जाओगे। मुझे बताते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ था रास्ते में, रात से लेके वहां पहुंचने तक। और उसके बाद जैसे तैसे मैं 7:30 फ्लाइट में पहुंच जाती हूँ, मेरी फ्लाइट है, और मैं एंटर करती हूँ, चेक इन करती हूँ, अपना अंदर गई। अंदर जाने के बाद, क्योंकि हम ये भी सबको पता है कि निशा मैम मेरे साथ जा रहे थे ट्रेन में, और हम दोनों का सीन ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे फ्लाइट करानी पड़ गई, तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं फ्लाइट करा रही हूँ, आप कहें मेरी ट्रेन की टिकट मैं कैंसिल करा रही हूँ, आप कहें तो मैं आपकी भी ट्रेन की टिकट कैंसिल कराऊं। तो मैम कहते हैं हाँ मेरी भी दोनों करा दो, मेरा बेटा, उनका तो बेटा वैसे भी उस डिपार्टमेंट में है, ये एयर वाले
जो पायलट्स वाले डिपार्टमेंट में है। मेरा बेटा तो मुझे शुरू से ही बोल रहा था कि मम्मी बाय एयर जाओ, बाय एयर जाओ। मैं तो आपके चक्कर में ही ट्रेन पे जा रही थी, तो अब मेरा बेटा ही करा देगा मेरी टिकट। ठीक है जी, ओके हो गया। हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, उनके बेटे ने उनकी टिकट कराई, मेरे बेटे ने मेरी टिकट कराई। आपको सरप्राइज होगा, हमारी सीट बिल्कुल साथ साथ। Oh my हम इकट्ठे God. बैठ के गए हैं फ्लाइट में। Wow. और इसमें एक और सरप्राइज बताती हूँ आपको मैं, क्योंकि जिस टाइम पे बेटा मेरी टिकट को चेक इन कर रहा था, पूरी फ्लाइट में सब अपनी अपनी टिकट ले चुके थे। हमने लास्ट में चेक इन किया था, एक ही सीट बची हुई थी, एक ही सीट बची हुई थी। अगर हम आप में से कोई बाय एयर गया हो, वो सीट थी लास्ट सेकंड सीट, और वो भी बीच की। जो गए होंगे उनको ये बात पता होगा कि बीच की सीट लेना कोई भी प्रेफर नहीं करता, नहीं, ऊपर कोई से नहीं लेता। लास्ट की सीट। चलो, जो हो गया सो हो गया। आप सरप्राइज होंगे, मुझे विंडो सीट मिली। विंडो सीट कैसे मिली? मेरे साथ वाली विंडो सीट पे कोई आया ही नहीं। ब्लैंक मुझे दे दी गई। मैं मजे से पसर के आराम से अपनी चीजों को फैला के गई, कहते ना सो के गई। और हम 3 जन, एक वैशाली मैम मेरठ से हैं, हम इकट्ठे, मतलब 2 निशा, मैं, और जो एक साइड पे 3 सीट होती है, एक साइड पे 2 सीट होती हैं, तो बीच में मेरी सीट थी। मेरी साइड वाली सीट पे कोई भी नहीं है, यहाँ निशा है। निशा के साथ जो इधर की सीट है वो भी हमारे SCTP की पार्टिसिपेंट वैशाली मैम। और हमारी जो पीछे की सीट है उसमें जो मैं मीनाक्षी मैम जिनका जिक्र कर रही हूँ, जो हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं कैथल से, वो हमारे पीछे। और हमारी 2 सीट आगे एक नैना मैम दिल्ली से है, वो हमारे साथ। हम सब पार्टिसिपेंट इकट्ठे गए, और हमने रास्ते में जैसे अपनी मेडिटेशन की बातें करते गए, तो पूरा प्लेन हमें देखता रहा। लास्ट में हमने सबसे PMC हिंदी सब्सक्राइब कराया, सबको ध्यान के बारे में बताया, और बड़े मजे से हम जैसे वहां बाय एयर उतरे एयरपोर्ट पे, हम वहां सब इकट्ठे हुए। SCTP के सभी पार्टिसिपेंट वहां मिले, वहीं एयरपोर्ट पे ही हम मिले इकट्ठे। हमने कैब की और हम QLU तक गए। अब हमने वहां सीखा तो बहुत कुछ, जो एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगा। पर ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हम मेरे साथ हुए, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं। इसके साथ अब मैं एक और अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। वहां पर न्यू मून के मेडिटेशन वाले दिन, न्यू मून से एक दिन पहले की बात है, हम लोग वहाँ पिरामिड के बाहर बैठकर, चेयर्स लगी हुई हैं वहां, दूसरी जैसे पार्क की चेयर्स होती हैं उस टाइप की, बैठ के मैं खुली आंखों से त्राटक बोलते हैं जिसको हम, त्राटक का ध्यान कर रही थी। तो उस त्राटक ध्यान में मैं मून के साथ इतनी कनेक्ट हो गई कि बाय चांस जिस दिन मून था, हम सबने डिसाइड किया था, फुल मून था उस दिन, हमने सबने डिसाइड किया था कि हम जितने भी लोग हैं, सब जो वाइट क्लोथ्स लाए हैं सब वाइट क्लोथ्स पहनेंगे। हम सबने उस दिन वाइट क्लोथ्स पहने थे। तो आप सबको पता है कि मैं बिंदी भी बड़ी वाली लगाती हूँ, तो मैंने वाइट बिंदी लगाई, एक्चुअली चंद्रमा के आकार की बिंदी, और सामने वही वाइट चंद्रमा। जब मैं त्राटक में 30 मिनट में वहां पूरी मून के साथ जुड़ गई, जैसे ही मैं 12 से 13 मिनट मून के साथ पूरी तरह से जुड़ गई, खुली आंखों से, मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई 40 मिनट। और जैसे 14 से 15 मिनट के अंदर क्या हुआ कि मून से लेके मेरे आईज तक, यहाँ इस एरिया तक, एक लाइट का, येलो लाइट का पूरा जाल 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 जैसे हम तारों का जाल देखते हैं, जो ऐसे पूरा चेक चेक हम बोलते हैं, पूरा चेक बन जाता है। और वो पूरी
केव की तरह, गुफा की तरह, चंद्रमा की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। मतलब वो एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं पूरा मून तक उस केव के अंदर से, और वो जो वायर्स थी येलो कलर की, लाइट की वायर्स, पूरी लाइट की, येलो सुनहरे रंग की लाइट की वायर्स, और वो पूरी केव के रूप में मेरे यहां से लेकर चंद्रमा तक पूरी बनी हुई, और मैं यूं पूरी उनके वहां तक गई। उसके बाद मेरे साथ जो एक और एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें कि क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूँ ना, फ्रेंड्स वाले एक्सपीरियंस, जिसमें एक ऐसी फ्रेंड बनी थी जो कि पहले ही बन गई थी। क्यूएलयू पर जाने से पहले जब मैं ऋषिकेश गई थी तब हमारा लिंक बना था, और उस लिंक में ही उसको भी पता चला कि मैं भी क्यूएलयू जा रही हूँ, तो उसने मुझसे संपर्क किया और हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। तो फर्स्ट डे से ही कुछ ऐसा होता चला गया, वेरी फर्स्ट डे से, कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के प्रति मन में कुछ ना कुछ बनता चला गया नेगेटिव। वो फ्रेंडशिप भी अच्छी थी, बट फिर भी कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ नेगेटिव सरकमस्टेंसेस बनते चले गए। सरकमस्टेंसेस इन द सेंस, फर्स्ट तो यही हुआ कि उसने मुझे बोला कि मैं आपका हैदराबाद एयरपोर्ट पे वेट करूंगी, जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी। और वो मेरे आने से पहले क्यूएलयू पहुंचकर सो चुकी थी। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, हो गया उस चीज को भी। उसके बाद ऐसे ही कोई ना कोई, जबकि सिचुएशन कुछ भी जानबूझ के नहीं बनी, बट एक दूसरे के प्रति मन में कोई ना कोई भाव आता चला गया। और वो 3-4 सिचुएशंस के साथ 3-4 दिन में ऐसा हो गया कि उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैंने लास्ट डेट तक भी कोशिश की, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हैबिट ये है कि मैं किसी के साथ या तो लिंक बनाती हूँ तो फिर मुझे कितनी भी बार झुकना पड़े मैं झुकती हूँ। मुझे वहां ये नहीं लगता कि मैं झुक रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपना रिश्ता बचा रही हूँ। मैंने लास्ट जिस टाइम पे आने का टाइम था, उस टाइम तक भी मैंने उससे बार बार कोशिश करी, बट कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ कि हम लोग वहीं पिरामिड के बाहर घूम रहे थे, एक अलग दिन था। मैं घूम रही थी खाना खा के, तो वो भी अपनी एक फ्रेंड के साथ घूम रही थी। उसने जैसे ही हम फेस टू फेस हुए, फेस टू फेस तो पहले भी हो गए थे पहले ही दिन, क्योंकि मैं ईगो को सामने नहीं, अब इसमें तारीफ की बात नहीं है, मैं ईगो को सामने नहीं लाती हूँ। मैंने पहले दिन भी उससे विश जो किया था, हाय हेलो जो की थी, वो मैंने की थी। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, क्या पता मन साफ हो गया हो इतने दिन में उसका। बट हाय हेलो हुई थी फर्स्ट डे, बट वो चौथा या पांचवा दिन था जब मैं भी सैर कर रही थी, वो भी सैर कर रही थी, और हम फेस टू फेस हुए। फेस टू फेस होते ही आई डोंट नो उसको क्या हुआ, उसने मुझे दूर से पकड़ के बहुत जोर से हग किया, और उसने मुझे 15 मिनट छोड़ा भी नहीं। तो वो जो इमोशंस होते हैं, वहां हम जाकर पूरी तरह से इन चीजों को ना, अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, अपने इमोशंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ये चीजें करना उतना आसान नहीं होता है इस आसपास की सोसाइटी में रह के, घर में रह के इन चीजों को फेस करना उतना आसान नहीं होता है। खाने का सलीका, खाना डालने का सलीका, इवन देन जब वहां जितने भी वॉलेंटियर्स होते थे ना, हमने उनको देखा कि वो कुछ करते भी थे ना हमारे लिए, तब भी थैंक यू बोलते थे। वो हमारे लिए करते थे तब भी थैंक यू बोलते थे। मान लो हम उनको खाना सर्व कर रहे हैं, 5 वो हैं जैसे चीजें खाने की, जिसमें चटनी है, सब्जी है 2 तरह की, पापड़ है, वो 5
6% भी है ना, वो जो भी जो डाल रहा है सबको सेपरेट सेपरेट थैंक यू बोलते हैं, जो वॉलेंटियर्स वहां आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पका हुआ पेड़ होता है ना जो तैयार, हम अभी भी ग्रेटिट्यूड में रहना नहीं सीख पाए हैं। हर हर क्षण पानी पीते हुए, पानी लेते हुए, अपने घर में छोटे छोटे कामों में, छोटे अपने आसपास की चीजों में थैंक यू बोलते हुए, हमें आदत नहीं है, सीधी सी बात है, ये नहीं आदत नहीं है, उस आदत को पूरी तरह से अपने अंदर पकाना के भी हमने वहां से सीखा। टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊंगी ना मैंने कौन कौन से टॉपिक्स किए, वो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने डेली रूटीन लाइफ की चीजें सीखी, स्वाध्याय करना सीखा। स्वाध्याय कोई कर रहा हो तो उसको सुनना कैसे है, इसका भी इस बार एक अलग पूरा डे था। जिस दिन हमें मौन रखा गया, हमारा मौन रखवाया गया, मैंने वहां 3 मौन रखे। मैंने ऐसा किया कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं सबसे मिलती भी रहूं, बोलती भी रहूं, और एक दिन मैं उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लूं। तो मैंने जैसे जो मौन हमारा पूरे क्यूएलयू में सभी पार्टिसिपेंट का था, उस मौन में जिस दिन था, तो हमारे को बोलना तो होता नहीं था। अब क्या मतलब पूरा दिन वो इस ढंग से प्लान किया हुआ होता है कि आपको बिना बोले भी आप देखो कितना कुछ ले पाते हो, और आप कितना पेशेंस रख पाते हो। जैसे कि 3 घंटे का ध्यान था, अब मैं मौन वाले दिन के अपने 2-3 एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। जिस दिन हमारा मौन का दिन था और 3 घंटे का ध्यान था, उस 3 घंटे के ध्यान में मैं क्योंकि नीचे बैठना 3 घंटे पॉसिबल नहीं होता है, आदत थोड़ी सी कम हो चुकी है, बॉडी अलो नहीं करती, और चेयर पे पैर लटका कर बैठने से पैर सूज जाते थे, हम पूरा पूरा दिन बैठते थे तो पांव हमारे पूरे के पूरे डबल रोटी की तरह हो जाते थे वहां पर। तो अब मैंने को यूं लगा 3 घंटे बैठना थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ मुश्किल ना हो, तो मैंने 2 चेयर्स ले ली। 2 चेयर्स ली, उन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर पैर रख के मैं बैठ गई। यू विल सरप्राइज कि मुझे 1 घंटे बाद मैं ना नीचे की तरफ झुकती जा रही हूँ, और मेरी जो चेयर है ना वो आगे से यूं टाइट बंद, जैसे आपको पूरा बंद कर लेता है कोई, यूं बंद होती जा रही हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ध्यान में हूं मैं, मुझे ध्यान से बाहर आने का भी मन नहीं कर रहा। और मतलब पूरे, जब तक कि न्यूटन सर ने ये नहीं बोला कि 3 घंटे पूरे हो गए, हर 1 घंटे के बाद वो बताते थे कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। तो जब लास्ट आवर में मैं पहुंची, तब मुझे लास्ट मोमेंट में मुझे पूरा का पूरा एहसास हुआ कि मेरी जो चेयर थी, प्लास्टिक की चेयर थी, वो चेयर बीच से टूटी हुई थी। और वो टूटी हुई होने के कारण क्या हो रहा था कि उसकी जो लेग्स थी वो तो यूं खिंचती चली जा रही थी मेरे वेट से, और आगे का हिस्सा टाइट होता चला जा रहा था। मैं 3 घंटे उसी के अंदर बैठी रही। बाप रे, क्या मैम अभी। मैं 3 घंटे उसी के अंदर बैठी रही। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रही थी, बट मैं ध्यान से बाहर नहीं आना चाहती थी, और मैं पूरी जमीन पे लग चुकी थी। वेट, क्योंकि जैसे आप लगातार बैठे रहते हैं किसी चीज पे, तो वेट आपका हैवी होता चला जाता है, और आप नीचे की ओर झुकते चले जा रहे हो, झुकते चले जा रहे हो। लास्ट में जब आईज ओपन की, मैं मतलब उससे बाहर भी नहीं आ पा रही थी। क्योंकि पूरी टाइट हो चुकी थी मैं उसके अंदर। फिट हो गए थे पूरी आप। टाइट हो चुकी थी मैं उसके अंदर, आगे से वो चेयर बंद हो चुकी थी। बाप रे, फिर कैसे निकली? बस निकली जैसे तैसे निकली। हंसते हंसते, बहुत मतलब मजे लेते हुए हंसते हंसते निकली, कि मैंने 3 घंटे इस हालत में गुजार दिए। खुश होते हुए। और इसके बाद हमारा इवनिंग में सेशन था कि स्वाध्याय कर, मतलब 7-8 वॉलेंटियर्स को ड्यूटी दी गई थी, पार्टिसिपेंट बांट दिए गए कि आपको लेसन पढ़ के सुनाया जाएगा, और आपको पूरा ध्यान से उस लेसन को सुनना है।
तो मैंने वहां खुली आंखों से ध्यान करना सीखा। जैसे जैसे हम हमारा जो ग्रुप था, शुभांगी मैम उसमें वो लेसन को सुना रही थी। ध्यान विज्ञान वाली एक बुक है, जो कि न्यूटन सर की लिखी हुई बुक है, उसका कोई चैप्टर बता रहे थे हमें। और उस चैप्टर का एक एक वर्ड के साथ मैं जैसे जैसे कनेक्ट हुई, खुली आंखों से मैं पूरी की पूरी ध्यान में जुड़ी हुई थी, पूरी की पूरी ध्यान में। उसका एक एक शब्द, क्योंकि वहां पे एक चीज ये देखी सुनी कि, और शुभांगी मैम और हितेश सर ने 2 दिन कंटिन्यू 303 पार्टिसिपेंट, और जिसमें आई थॉट 30 से 40 वॉलेंटियर्स की भी रहे होंगे, सारे वॉलेंटियर्स मिला के सबका खाना बनाने में, सब्जी बनाने में, कि नॉर्थ साइड के जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको रोटी खाने में इंटरेस्ट होता है, और वहां चावल ज्यादा बनते हैं। और जिस दिन चावल बनते हैं उस दिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो रोटी मांगने की, भाई रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, और कम खाना पसंद करते हैं। तो 2 दिन लगातार सारा खाना हितेश सर और शुभांगी मैम ने बनाया। रोटियां तक उन्होंने सेकी ताकि हम अच्छे से रोटियों का भी आनंद ले पाए। इतना कुछ, और वहां पर कुछ भी भारी नहीं लगता। घर में हमें, मतलब रूटीन में सीधी सी नॉर्मल सी हम सबकी थॉट है, 4 बंदों के खाने को भी भारी मानते हैं कि अरे 3 टाइम बनाना पड़ता है। 350 बंदों का खाना, माना उनके साथ हेल्पर भी थे, सब कुछ था, पर एक सब्जी बनानी थी ना, जो एक चीज और बताती हूँ आपको, क्योंकि एक दिन जिस दिन शुभांगी मैम ने बनाया था ना, उस दिन राजमा छोले बने थे। ये भी मेरा टेस्ट था, मैंने व्रत रख लिया उस दिन। चावल राजमा बने थे, और चावल राजमा मेरे फेवरेट और साथ में गुलाब जामुन, वही गुड़ की चाशनी के बनाकर। अब करें क्या, खा तो सकते नहीं, व्रत रख लिया। पूर्णिमा का व्रत, तो मैं निशा मैम को कह रही हूँ, निशा मैम मैं तो व्रत रखती थी ना पूर्णिमा का, तो मैं एक टाइम तो खाना खाती थी, मैं तो रात को खाना खाऊंगी, एक टाइम खा सकते हैं ना हम। तो ठीक है, राजमा तो मिले नहीं, बट रात को जो भी था उसके साथ अच्छे से हमने खाना खाया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर से इच्छा जागृत हो रही है, अरे राजमा नहीं मिलते, गुलाब जामुन तो मुझे पता है क्योंकि लास्ट में हमने ड्यूटी की थी, बहुत सारे बचे थे, कहीं ना कहीं से वो मिल जाए एक खाने को। अब वहां एक वॉलेंटियर है, वो मुझे, जो कपिल शर्मा में बुआ जी का रोल करती है ना, देखते हो आप सब कपिल शर्मा, जी देखते हैं। हाँ उसमें बुआ जी का रोल करने वाली जो एक्ट्रेस हैं, हाँ। हाँ हाँ। क्या नाम है उनका? वो मुझे वैसे पहचानते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे कपिल शर्मा वाली बुआ की तरह लगती हो। तो वो अच्छा अच्छा। मतलब मेरे से अच्छे से खुल के बात करते हैं वहां पर। तो जैसे ही मैं गई ना, वो कहते ओ बुआ जी, कपिल शर्मा वाले बुआ जी आप आ गए। तो मैं उनके पास गई, बोलना नहीं था, उस दिन व्रत था, व्रत था। तो मैं उनको इशारे से बताना चाह रही कि मुझे गुलाब जामुन खाना है। ठीक है, रात रात को जब डिनर हो रहा था, तो मैं उनको बता रही कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, बट वो मेरी चीज को समझ नहीं पा रहे, बट उनके साथ एक दूसरे वॉलेंटियर बैठे थे, वो समझ गए। मैं यूं बता रही, तो उनको समझ नहीं आ रहा। वो कहते आप ऐसे बताओ ना, बहुत टेस्टी सा कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया गुलाब जामुन को ऐसे बताया करो, और उन्होंने मुझे अलग से 3-3 गुलाब जामुन एक प्लेट में डालकर 4 प्लेटें दी कि आपकी कोई फ्रेंड भी रह गई हो तो आप उनको भी खिलाओ। इतना ध्यान रखते हैं वहां पर। सच में मैम, बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। हाँ, इतना ध्यान रखते हैं वहां पर। और जैसे कि हम नॉर्मल उसमें किसी मेल से बात करते हुए हेजिटेट होते हैं, हम बात करते हुए,
आपको ना मतलब किसी भी तरह से ये लगेगा ही नहीं कि आप अपने फादर के सामने, भाई के सामने जैसे खुल के बोल पाते हो ना, वहां आप किसी के भी सामने नहीं बोल पाते हो। क्योंकि एक औरत की नजर जो होती है ना, वो सामने वाले की नजर को भी पहचान लेती है। हम इंट्यूशंस है सभी फीमेल्स को, ये कंप्लीटली एक थर्ड आई मिली हुई है हर फीमेल को, कि सामने वाले की नजर से ही पता चल जाता है कि इसकी नीयत कैसी है। क्या कर रहे हो आप? आपको इतना प्यार का एहसास, इतना केयर का एहसास, आपको जो चीज चाहिए, उसके बाद फिर क्रेडिट देने में भी नहीं हटते। देखो, इतना कुछ करके भी क्रेडिट आपको देंगे। कैसे देंगे, अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। क्योंकि मैं बता रही हूँ वहां रोटियां थोड़ी सी कम बनती हैं, बट हमारे लिए बन रही थी। तो रात के समय ये कोशिश की जाती थी कि रात को चावल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। तो अब हम ड्यूटी भी कर रहे थे, इस बार सर्विस भी कर रहे थे। तो ये पता था कि आज दोपहर में काफी सारी रोटियां बची हैं। जिस दिन, शायद जिस दिन शुभांगी मैम ने बनाया था, शायद उसी दिन की बात है ये। अब मैंने जैसे रोटी ली, प्लेट ली, खाने में चावल है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, दिन में खाया हुआ नहीं है, अब तो चावल वैसे भी गैस कर देंगे, तो मुझे तो रोटी ही चाहिए। मैं वापस उसी वॉलेंटियर सर के पास गई। मैंने इशारे से बताया, सर रोटी। सर कहते नहीं, मतलब उनको जब तक परमिशन नहीं मिलती वो उस डिब्बे को बाहर नहीं ला सकते थे। तो मैंने हेड से, जो भी वहां को संभालने वाले हेड थे, उनको भी ऐसे इशारे में बताया। मैंने कहा सर प्लीज रोटी दे दो भाई, हमारा तो दिन में नहीं खाया, सबको पता था, तो हमारे को तो 2 रोटी चाहे दिन की मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने जैसे तैसे वो रोटी का पूरा बॉक्स बाहर लाया, और जितनी भी रोटियां थी वो सब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जिसको चाहिए थी, जो लेना चाहता था दिन की, ये कहकर दिया कि ये दिन की रोटी है। ये कहकर दिया, ऐसे नहीं दिया किसी को भी। एक ये बात। दूसरी बात, जब वो वॉलेंटियर सर खाना खा रहे थे, वो मुझे थैंकफुल हो रहे थे कि तुम्हारे कारण हमें भी रोटी मिली। आप ये देखो, वो मुझे बार बार ग्रेटिट्यूड कर रहे, थैंकफुल हो रहे कि मैम अगर आप खाना रोटी ना निकलवाते ना आज, तो हमें भी रोटी नहीं मिलती। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत, हमें भी रोटी खाने को मिली आपके कारण। देखो कैसे होता है, मतलब खुद करते हैं, खुद करवाते हैं, जिनको क्रेडिट नहीं लेना होता। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है ना, हमारे को इतने बड़े बड़े लेसन दे के जाती हैं कि हम अपने पूरे जीवन में ऐसे ऐसे लेसन्स को अगर सीख कर यूज करना शुरू कर दें। और भी एक्सपीरियंस तो और भी बहुत सारे हैं, कितनी चीजें तो ऐसी हैं अभी याद भी नहीं आ रही। शायद मैं बता सकती हूँ कि मैं क्यूएलयू के एक्सपीरियंस शेयर करने लगूँ ना, तो शायद मेरे लिए किताब भी छोटी पड़ जाएगी। मतलब मेरे इतने एक्सपीरियंसेस हैं क्यूएलयू की। मैं पूरे क्यूएलयू के उस टाइमिंग में कभी भी अपने घर पे, कसम, मतलब मैं 3-4 बजे उठ के खुश नहीं होती। वहां मैं 3:30 बजे उठ के नहा धो के 4:15 4:30 बजे रेडी होके अपना मैत्री हॉल में पहुंच जाती थी, कि मुझे तो आगे सीट लेनी है, मैं पीछे बैठना पसंद नहीं करती। और आगे सीट लेनी है तो टाइम पे जाना पड़ेगा क्लास में। 303 मेंबर है जो पहले पहुंचेगा, और ऊपर से फ्रेंडशिप भी निभाते हैं सब लोग कि एक बंदा जाता है, 8 बंदों की सीट रोक के आ जाता है। 4:30 बजे नहा धो के वहां बैठ जाती थी। और उसके बाद पूरा दिन कोई रेस्ट नहीं किया। घर पे रेस्ट चाहिए हमें बीच में, पूरा दिन कोई नींद नहीं, कोई रेस्ट नहीं। बीच में जब हमारे पास लंच टाइम भी होता था, उसमें भी कोशिश यही रहती थी, अलग अलग दिन पे अलग अलग, कभी सर्विस कर देते थे, क्योंकि खाना तो कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटा चल ही रहा होता था, कभी कोई खाता कभी कोई खाता।
और बीच में लैब्रिंथ बना हुआ है, वहां जाकर वॉक करने से अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। पिरामिड में ध्यान जो है, क्योंकि अलग से टाइम नहीं मिलता था, हमें उसी में से टाइम निकालना पड़ता था। 9 बजे के बाद हमें अपने रूम से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, तो हमें 9 और 8 बजे 7:30 बजे हमारा क्लास ओवर होता था, जिसके बीच में हमारे पास जो जो भी टाइम होता था, लंच का हो या चाय का हो, वो एक लिमिटेड टाइम होता था। मान लो लंच का टाइम है, तो लंच के टाइम में 1.5 घंटा देते थे कि अगर कोई रेस्ट करना चाहता है, सोना चाहता है, बट हम उस टाइम पे कभी भी नहीं सोए हैं। रात को भी मतलब बड़ी आराम से ध्यान भी कर सकते थे, पढ़ भी पाते थे। पूरे रूम मतलब उस पूरे बड़े हॉल को लॉक कर दिया जाता था। और क्यों, उसका भी, उसके पीछे भी कारण है कि न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम ने जब QLU की वो लैंड देखी थी और उस लैंड पर बैठकर ध्यान किया था, तो वो पूरी की पूरी लैंड है स्नेक्स की लैंड। स्नेक्स की लैंड है। हाँ, वो पूरी की पूरी स्नेक्स की लैंड है, स्नेक्स से परमिशन ली गई है, उसके बाद इधर QLU का पूरा वो बना है। तो ये उनको पूरी एक श्योरिटी प्रॉमिस किया गया है कि रात को 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो जगह उनकी है। वो बड़ी आराम से उधर घूम सकते हैं। इसके पीछे एक और एक्सपीरियंस है कि निशा मैम जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करती हैं, वो भी थर्ड आई मास्टर हैं, और वो शायद वो स्नेक फैमिली से हैं पीछे से। स्नेक्स उनसे बातें करते हैं, स्नेक्स उनसे बातें करते हैं। तो एक एरिया जो सॉरी वीना हमारे, मैम, हाँ जी, वीना मैम सॉरी, हाँ, मेरे को एक हाँ, बार ये लाइन फिर से बताओ कि 9 से 4 बजे वाली। 9 से 4 बजे तक वो जो एरिया है वो जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है, सभी को अंदर हो जाना पड़ता है। मॉर्निंग में? नहीं, रात को 9 बजे से लेके सुबह चार सुबह? बजे तक। ठीक। रात को 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। क्या अब बोले? 7 बजे का टाइम था। निशा मैम जो हमारा जहाँ हम रहते थे, नहीं मैम, क्या बोला मोक्ष आपने? वो आश्रम, दरवाजा बंद मतलब कर वो जो, देते। हाँ मैम, सब ज्यादातर यही होता था। वैसे वहां जो स्नेक्स है ना, वो सब स्नेक्स भी मेडिटेटर्स है। वहां हर पेड़ भी मेडिटेटर है। तो आपको बताऊं, वैसे तो स्नेक्स वहां नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसी का मैं एक आगे का आपको वो बता रही हूँ, एक्सपीरियंस हम्म बता रही हूँ। निशा हम्म मैम घूम रहे थे लाइब्रेरी, जो बोधिस्तान बना हुआ है। बोधिस्तान जो है वो QLU का सबसे पहला बिल्डिंग है। मतलब QLU में सबसे पहले बोधिस्तान नाम की एक जगह बनी थी जिसमें ध्यान किया जाता था। अब उसका नाम बोधिस्तान है। अच्छा। बोधिस्तान की बैक साइड पे पूरा गार्डन बना हुआ है जहाँ सारे पेड़ पौधे ही हैं। ठीक है। हम्म निशा मैम जिस दिन वो ज्वाइन करेंगी तो ये चीज मैं उनसे भी आपको सुनवाऊंगी। निशा मैम वहां घूम रही थी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, वो थर्ड आई मास्टर है, और शायद वो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस को सुन के कहता है, वो स्नेक फैमिली से हैं। पीछे हम्म से वो स्नेक फैमिली से हैं। जब हम स्नेक फैमिली से होते हैं तो सांप हमसे बड़े प्यार से हमारे साथ रहते हैं और हमसे बातें करते हैं। तो वहां पे उनके घर का एक एक्सपीरियंस है, उसको मैं फिर कभी बताऊंगी। वहां पे स्नेक की उनको आवाज सुनाई दी और वो पैर नंगे थी। तो स्नेक उनको कहता है कि यहाँ मत घूमो, ये हमारी जगह है। ओ, स्नेक कहता है उनको। तो वो मैम प्रॉपर। कह रही हैं कि तुम्हारा टाइम तो 9 से 4 है। हम्म आप हम्म सुनो, तुम्हारा टाइम तो हाँ 9 से 4 है। तो हम्म उसके ऊपर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो ओह चुप माय होकर गॉड। साइड पे चला गया। तो दिखाई दिया क्या उनको? उनको दिखाई देता है बट अपनी थर्ड आई से, अच्छा ऐसे अच्छा। क्लियरली ओपन आंखों से नहीं दिखती। अपने इन चर्म चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं नहीं। से ना हाँ देखने की बजाय उनको पता चल जाता है उनके ही घर के आसपास, साथ वाले घर में ऐसे ही स्नेक आया और वो स्नेक हम्म उनको दिख गया चर्म चक्षुओं से।
तो वो जैसे कि मैं बता रही हूँ, स्नेक उनसे बात करता है, तो वो अपने घर पे बैठी, तो वो स्नेक उनको कह रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। तो वो कहती है कि ओ, मैं क्यों ना निकालूं, तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे क्या यहाँ सबको? तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे घर की भलाई के लिए हूं, तुम मुझे बाहर मत निकलने देना, यहाँ से बाहर ना निकाले मुझे कोई। तो वो डर गई और ऊपर जाकर अपने बच्चों को चेक करने लगी कि मेरे बच्चे सेफ हैं या नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिस घर में वो स्नेक था, उस घर में सबको पता चल गया कि यहाँ स्नेक है, और पूरे मोहल्ले में शोर मच गया कि इस स्नेक को बाहर निकालेंगे। निशा मैम जब तक कि बाहर निकली, वो उन्होंने मना किया सबको, इस स्नेक को बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये अपने आप चला जाएगा, जहां से आया वहीं चला जाएगा। तो और ऐसा ही हुआ, वो अपने आप चला गया। ये चीजें किस तरह से, जैसे कि मैंने आज शाकाहार का जो मैंने लेसन लिया है, उस लेसन में भी मैंने ये बताया है कि पेड़ पौधे, जानवर, हिंसक से हिंसक पशु, शेर, शेर के बारे में बताया ना मैंने, किस तरह से सात्विक आहार लेकर और ध्यान करते हुए इन चीजों का बहुत असर पड़ता है। हम सबने तोते वाली वो कहानी भी सुनी हुई होगी कि दो दो इकट्ठे भाई, मतलब एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले दो तोते थे, एक चला गया डाकुओं के पास, दूसरा चला गया ऋषि के पास। ऋषि के वहां तो डेली सत्संग, राम राम पाठ, मंत्र उच्चारण यही होता था, और डाकू के वहां क्या होता था, इसको मार दो, इसको काट दो, इसका खून कर दो। तो जहां रहा वही उसने सीखा, जैसा भोजन मिलता रहा। ये हमारा जो आसपास का वातावरण होता है ना, ये भी हमारा भोजन है। हम वही खा रहे होते हैं, वही हमारे विचार होते हैं। भोजन सिर्फ जो हमारे मुंह से जा रहा है वही नहीं है, जो हमारे आसपास हम सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये भी हमारा भोजन है रोज का, जिससे हमारी इमोशनल बॉडी बन रही है। हाँ जी, अब इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन? जैसा अन्न 7 तो वैसा इसमें ही मन। बज गए। कोई क्वेश्चन नहीं मैम, सिर्फ आप एक्सपीरियंस सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, तो हम सुन रहे तो हैं। मैं चाहती थी कि इस एक्सपीरियंस को मैं पूरी तरह से खोल के आप सबको बताऊं, ताकि आप सबकी इच्छा एससीटीपी में जाने की हो। जो मैं मेरी तो एक बहुत बात ही कह है सकती मैम। हूँ, मैं एक बात कह सकती हूँ कि अगर इस लाइफ में एससीटीपी नहीं किया, न्यूटन सर, लक्ष्मी मैम से नहीं मिले, तो आप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से वंचित रह जाओगे, अपने आसपास पता होने के बावजूद। जिनको नहीं पता, जो उनको नहीं जानते, जिनको वहां के ज्ञान के बारे में, वहां की चीजों के बारे में नहीं पता, वो वंचित रह जाएं तो अलग बात है। मैम जिन इसका तक, रिकॉर्डिंग किया क्या आपने? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, जिन तक न्यूटन सर, लक्ष्मी मैम का ये मैसेज पहुंच रहा है कि इस बार हमें जो कृषि, हमारी जो खेती है, किस तरह से वो खराब हुई है, आप मानोगे नहीं किस तरह से वो खराब हुई है हमारे देश को। इस जो आज जो भोजन मिल रहा है, उसको सुधारने के लिए पूरे स्टेप से कैसे वो खराब हुई है, और उसको सुधारने में क्या प्रोसेस काम करेगा, उस पूरे प्रोसेस को हमें लक्ष्मी मैम ने एक दिन लगाकर पूरा समझाया है। पूरा बाप एक रे। दिन लगाकर समझाया है। उसके बाद एक शायद मैंने वो एक्सपीरियंस भी नहीं बताया, लक्ष्मी मैम का एक और एक्सपीरियंस है, और वो सुनोगे तो आप लोग मतलब ऐसे कहोगे कि हमने उसको इंजॉय किया है। जैसे कि हम सबने डॉल्फिन का नाम सुना है। डॉल्फिन जो है वो एक सबसे समझदार, सबसे पुराना और सबसे आध्यात्मिक जानवर है।
और एक बात, डॉल्फिन अगर हमें छू दे 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के अंदर हमारा एनलाइटनमेंट, हमारा कुंडली जागरण, हमारे सभी चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अरे बाप ये रे, ये बात, तो पता ही नहीं यस था मैम। यस। इसके बाद एक एक्सपीरियंस आपको मैं उनका बताती डॉल्फिन तो हूँ। फिश होती है ना मैम? हाँ, एक बहुत बड़ी फिश होती है। फिश यस होती है। यस। अब एक बात और बताती हूँ आपको मैं कि न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम, हम सबको पता है कि ये एक डिवाइन कपल है। तो न्यूटन सर भी लक्ष्मी मैम को आज इतने सालों बाद भी ऐसे मतलब नजर से दिखते हैं जैसे कि अभी अभी प्यार हुआ हो, जैसे एक दूसरे को कोई चीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, कि अब आप बोलो, अब आप बोलो। वो ट्रांसफर भी इतना डिवाइन होता है, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उसके बाद अब न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम, शायद पेरिस या स्पेन की बात है, इनके कोई फ्रेंड रहते हैं वहां पर, जो कि कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। और एक चीज और बताती हूँ आपको डॉल्फिन की, डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ बुलाने पर उनके लिए आती है, जैसे कि भगवान बुलाने पर सिर्फ उनके लिए आते हैं जो प्योर होते हैं, कंप्लीटली प्योर, जो अपने अंदर की सारी मैल पर काम कर चुके होते हैं, जो इस सोसाइटी के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं। ठीक उसी तरह से डॉल्फिन भी सिर्फ यूं देखो, पालतू बना के तो किसी को कुछ सिखा लो आप बंदिश से, बट अगर आप समुद्र में डॉल्फिन को इनवाइट करते हैं तो सिर्फ डॉल्फिन उनके लिए आती है। तो जो एक कपल था जो कि इनका फ्रेंड था, न्यूटन सर और न्यूटन सर का, अब लक्ष्मी मैम का बर्थडे था। लक्ष्मी मैम के बर्थडे पर न्यूटन सर उनको एक बहुत बड़ा मतलब गिफ्ट देना चाहते थे, जिसमें उनको पेरिस जाने के लिए 3 दिन लगे थे और 4 से 5 फ्लाइट चेंज करनी पड़ी थी। बुरी तरह से टायर्ड होने के बाद जब वो अपने उस फ्रेंड के घर पे पहुंचे, जो कि डॉल्फिन्स के माध्यम से सारी चीजों को शेयर करते थे और डॉल्फिन से बातें करते थे, और उनके इनवाइट करने पे मतलब समुद्र के बीचों बीच, पूरा महासागर और उसके बीचों बीच 4 बंदों की नाव में, जिसमें सिर्फ 4 बंदे बैठ सकते हैं, 4 बंदों की नाव में जाकर उस डॉल्फिन से इनवाइट करते थे और उनसे बातें करते थे। अब जैसा कि मीनाक्षी मैम, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मैं माफी चाहती हूँ आपसे हार्टली, क्योंकि मैं अपना क्यूएलयू का एक्सपीरियंस ही 1 घंटे से शेयर कर रही हूँ। आज मेडिटेशन नहीं हुआ, और मैंने जैसे ही अपने पार्टिसिपेंट से पूछा कि आज इंटरेस्टेड है तो मैं शेयर करूं, इन्होंने हाँ की, तो मैंने शुरू कर दिया। तो मैं आपके पास अपना वीडियो भेजूंगी। और मैं इतना शॉक कि मैंने, शुक्र है कि टाइम पे ऑन किया है और मैं सुन पा रही हूँ। और नहीं आप मतलब इतनी मैं देर तो अभी तो मैं वो डॉल्फिन वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाकी मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने सारे इस पूरे 1 घंटे में शेयर किए हैं। चलो, तो आप मुझे शेयर करना फिर अपना हाँ, वीडियो। मैं मैं कब अभी से ये वीडियो अपलोड करूंगी। डेस्परेटली मैं ये वेट कर बोल रही भी थी रही हूँ सुनने के इनको लिए। कि अब मैं शुरू कर चुकी हूँ, अब मैं फ्लो में आ चुकी हूँ, बट मैं मीनाक्षी मैम ने स्पेशली मुझे बोला था कि मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ। तो अब क्या हुआ कि जैसे वो लोग स्पेन, पेरिस, पेरिस ही था ना वो तो वो पहुंचे, तो वो फर्स्ट डे, बर्थडे से 1 दिन पहले की बात है, वो लोग वहां समुद्र के बीच तक गए। उन्होंने पूरी कोशिश की, वहां 3-4 घंटे पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से, जैसे कि वो जो पहले वाले फ्रेंड्स थे वो इनवाइट करते थे, जिस भी तरह से वो प्रोसेस उनका होता था, सब कुछ करने के बाद भी, पूरा दिन लगाने के बाद भी, मतलब सनसेट होने से पहले ही समुद्र को पूरा छोड़ना पड़ता था, समुद्र से बाहर आना होता था। वो पूरा टाइम खत्म हो गया, और इतनी लंबी यात्रा के बाद, पूरा 1 दिन लगाने के बाद भी डॉल्फिन नहीं आई।
डॉल्फिन नहीं आई। तो उनके उन फ्रेंड्स ने उनसे मतलब सॉरी फील किया, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतनी दूर से आए हैं, तो वो जिस पर्पस के लिए आए हैं वो कर भी कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो एक डिवाइन कार्य है, इसमें किसी भी तरह से कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तो नेक्स्ट डे मैम का बर्थडे, लक्ष्मी मैम का बर्थडे था। तो लक्ष्मी मैम का जिस दिन बर्थडे था उस दिन भी वही हुआ। सनसेट होने में थोड़ा ही समय रह गया था और पूरा दिन खत्म हो गया और किसी भी तरह से डॉल्फिन नहीं आई, डॉल्फिन नहीं आई। तो लक्ष्मी मैम जो थी वो थोड़ा एक साइड पे जाके लेट गई, और बट एक कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे कि लेट गई, बट वो अपनी तरफ से डॉल्फिन से अपना कनेक्शन बना रही थी और डॉल्फिन को अपना मैसेज दे रही थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आज मतलब इस बार हमसे नहीं मिलना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आपका थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, हर तरह से वो उनको अपने मैसेज पहुंचा रही थी। पर इतने में क्या हुआ कि न्यूटन सर, जो उनके फ्रेंड्स दो और थे, गहरा समुद्र, मतलब हाई वेव्स के बीच में, जिसके बीच में ये नहीं पता कि वो नाव अगले ही पल में ऐसा लगता है कि अंदर चली जाएगी, ऐसी हालात में। और न्यूटन सर को उन्होंने जैसे गाइड किया कि आप इस समुद्र में कूद जाओ, जिसमें ना तो न्यूटन सर को वो नहीं आती, स्विमिंग भी नहीं आती थी, और उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा और न्यूटन सर उस समुद्र में कूद गए। फुल्ली का कोई हक नहीं, गुड्डी है कुछ सुदेश नहीं। मैम एक बार खुद को म्यूट करना। हाँ, अब न्यूटन सर उसमें कूद गए। जैसे ही न्यूटन सर कूदे, लक्ष्मी मैम को आभास हुआ, लक्ष्मी मैम आई। लक्ष्मी मैम ने जैसे ही वो चीज देखी तो लक्ष्मी मैम को वो परिस्थिति समझ में आई, लक्ष्मी मैम भी वहीं पर कूद गई। अब वो कूदने के बाद जैसे ही वो कूदी और लक्ष्मी मैम और सर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और हर तरफ से 360 डिग्री डॉल्फिन्स ऊपर से नीचे तक यूं कूदती हुई पूरा उनको कवर कर लिया। पूरे समुद्र में डॉल्फिन ही डॉल्फिन, और अपनी ऊंचाइयों तक वो उनको बर्थडे गिफ्ट देना चाहते थे, एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। उन पूरी डॉल्फिन्स ने उन्हें मतलब इतना एक डिवाइन वो उस दिन का दृश्य जो हमने वहां पर पूरी तरह से जिया था, जिस समय हमें लक्ष्मी मैम ने वो सुनाया था तो हमने उसको जिया था कि जैसे हम वहां प्रेजेंट हों। यस, अब और कोई कुछ कहना चाहता है? आज मेडिटेशन तो फिर नहीं करेंगे क्योंकि आई थॉट काफी लेट हो गए हैं। अगर चाहें तो रात को ज्वाइन मुझे करेंगे। हाँ QLU जी, करना है। हाँ करना ही है, हम्म। करना ही है, हम सबको करना है। जब तक यहाँ का PMC हिसार का या मेरे सर्कल का एक एक बंदा नहीं कर लेता, तब तक मैं इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करती रहूंगी। बाप रे, कितने सुंदर चाहे एक्सपीरियंस सब बताया लोग आपने। बोर ही क्यों ना हो जाए। नहीं मैम, बोर तो नहीं हुए, पर कितना मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताया आपने। हाँ तो बिल्कुल, का तो हाँ कितना जी। है, बाप रे मीनाक्षी बाप। मैम, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं, बस मैं सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने बताया। रियली मैं वो दोबारा से वो चीज महसूस कर पा रही थी कि हाँ, जैसे वो डॉल्फिन्स ने मैम सब दोनों को घेर लिया था और वो डांस कर रहे थे। तो एक हीलिंग, डॉल्फिन्स जो होती हैं वो हील करती हैं। तो एक इतना सुंदर एक्सपीरियंस, सनसेट का टाइम होने वाला था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट 2 दिन से मोमेंट। दिखाई नहीं दी, वो चारों तरफ से वो डॉल्फिन्स ने घेर लिया। तो इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक डॉल्फिन को देखने के लिए 2 दिन लगाए थे, पूरे समुद्र की डॉल्फिन, यस। पूरे समुद्र की डॉल्फिन ने 360 डिग्री में सर्कल बनाकर, न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम समुद्र के अंदर हैं, पानी के बीच में है, जिसमें उनको स्विमिंग नहीं आती। यस, अमेजिंग। अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। और ये एक्सपीरियंसेस अगर आप लक्ष्मी मैम के मुंह से सुनेंगे, जो उनका सुनाने का ढंग है वो उस मोमेंट में पहुंचा देती है।
वो Yes. एक एक एक्सपीरियंसेस को, एक एक बात को, जब जब जिस दिन उन्होंने हमें मतलब पूरे संसार की खेती के बारे में बताया था, हमने सबने वो सॉन्ग बहुत अच्छे से सुना हुआ है, मेरे देश की धरती सोना उगले, ठीक। पूरा सेशन करने के बाद हमने जो उस गाने को जिया था, ऐसा लग रहा था कि इस धरती के हर कण कण में वो सोना उगता हुआ दिख रहा हो, जिसे हम उसमें काम कर रहे हो। वो युग, वो टाइम लाना चाहते हैं, वो वापस लाना चाहते हैं। वो कितना प्रयास कर रहे हैं वो, हमसे तो कुछ भी नहीं ले रहे। जो इस समय पर हम 5000 रुपीज डोनेट भी कर रहे हैं ना, वो हम सहस्त्रारा चक्र की डोनेशन के लिए कर रहे हैं। उसमें जो एक क्रिस्टल, सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल, जो करोड़ों करोड़ों अरबों का ये पिरामिड, लोटस सहस्त्रारा पिरामिड बनने वाला है, उसमें हमारा एक छोटा सा नन्हा सा कण, राई के कण के जितना योगदान है वो। और जो हमें 10 दिन वहां से मिलता है, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए भी अगर हम खर्च कर दे तो भी कम है। लोग lakhs रुपीस खर्च करते हैं अपनी हीलिंग के लिए, एक एक Yes. वर्कशॉप के लिए। एक दिन का वो सेशन होता है 2.5-3 घंटे का मेरे ख्याल से, और वो इतना इतना चार्ज करते हैं। और न्यूटन से लक्ष्मी दे आर गिविंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतना ज्ञान, इतना मतलब प्यार वो जो दे रहे हैं हमें, उनके ओरा में आकर सब रिलीज हो जाता है, सारा हील हो जाता है। तो बहुत मतलब हर एक को जानना चाहिए वो प्यार जो हम एक्चुअल में चाहते हैं, हमें मिलता नहीं है किसी से, वो प्यार आप वहां पर फील कर सकते हो उनकी ऑरा में। तो वो बहुत ब्यूटीफुल है, एक बार सबको जरूर जाना चाहिए। जब जाएंगे तभी जो वो एक्चुअल में वर्ड्स में हम बयान भी नहीं कर सकते उनको कि क्या मिलता है हमें, जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, और मैं पूरा वीडियो आपका सुनूंगी। तो आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यस आपने बोला था, बट वो होता है ना कि जो ज्यादा इगरली वेट कर रहा होता है ना, उससे वो चीज पर कोई बात नहीं, अपने पास रिकॉर्डिंग है, कोई वो नहीं है अपने को ना। अब ये एक और आ गया है, कोई चीज मिस भी हुई है ना, तो कोई हमें वो नहीं है, वो चीज हमें हमारे लिए है, थोड़े से बट टाइम जो के बाद लाइव सुनने में मजा आता है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता। बट एनी हाउ ठीक है, तो सुनना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कोई किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपके मन में कोई और चीज हो कि वहाँ ये कैसा था, वह वो कैसा था, आप कुछ और जानना चाहते हो, जो हो सकते कि मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरे को बुरी तरह से टच किए उनके बारे में मैंने बताया। और भी बहुत सी चीजें होंगी जो आपके क्वेश्चंस हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो। हाँ मैम, मुझे पूछना है कि वो क्लासेस कैसे थे, मतलब टाइमिंग और कौन से विषय पे ज्यादा जोर दिया उनके उन्होंने? 20 टॉपिक्स हैं, जिसमें 10 टॉपिक फर्स्ट ईयर में होते हैं, 10 टॉपिक नेक्स्ट ईयर में होते हैं। और वो सारे टॉपिक का डिस्क्रिप्शन आपको QLU के वेबसाइट पर मिल जाता है। अच्छा। और जो वहाँ क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस का पूरा वो रहता है, 5 o'clock क्लासेस शुरू होती हैं, जिसमें 5 to 6:30 तक योगा एंड मेडिटेशन चलता है। आफ्टर 6:30 आधा घंटा लगा लीजिए आप, 7:15 बजे तक डिवीजन भी होता है श्रमदान के लिए, और चाय भी होता है। सब कुछ होने के बाद हमारा डिवीजन पहले हो जाता है चाय से, चाय पीकर हम श्रमदान में जाते हैं। 7:30 7:15 बजे श्रमदान शुरू हो जाता है, 8:30 बजे तक का समय होता है। 8:30 बजे तक वहां श्रमदान में अलग अलग तरह का, जहां
हम रह रहे हैं वहाँ का झाड़ू पोछा, साफ सफाई, वेजिटेबल कटिंग और खेतों में जाना, पिरामिड की सफाई, बोधिस्तान लाइब्रेरी की सफाई, या वहाँ के जो गार्डन्स हैं, पेड़ों के जो पत्ते, सूखे पत्ते गिरते हैं वहाँ की सफाई, ये सब कुछ चलता है। एंड वो करना भी कुछ जरूरी नहीं है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है वो सिर्फ हमारी रिलीजिंग के लिए है, हमें सिखाने के लिए है, माइंडफुलनेस के लिए है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो काम करवाने के लिए है। इस चीज से हमेशा बाहर रहना कि वहां ये काम हमें करने होते हैं, वो हमें माइंडफुलनेस में लाने के लिए हमसे वो श्रमदान 1 घंटा करवाया जाता है। उसके बाद 8:30 बजे से हमें वहां से मेडिटेशन करवा के, एक छोटा सा मेडिटेशन करवा के भेज दिया जाता है। फिर आपको आधा पौना घंटा मिलता है 9:30 से 10 बजे तक का टाइम, जिसमें आपको नहाना धोना, नाश्ता करना और अपनी मैत्री हॉल जहाँ पर क्लासेस लगती हैं वहां पर आकर आपको अपनी क्लासेस के लिए जगह लेकर बैठना होता है। और फिर 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक क्लास चलती है। 11:30 बजे एक ब्रेक होता है जिसमें वाटर ब्रेक, मतलब फ्रेश होना है, कुछ भी करना है। 11:30 बजे से लेके 10 मिनट का वो 10 से 15 मिनट का वो ब्रेक होता है। और उसके बाद वापस 1:30 बजे ब्रेक होता है जिसमें लंच होता है। 1:30 बजे से लेके टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है, वो टॉपिक कभी 3:30 बुला लेते हैं, कभी 3 बुला लेते हैं। टॉपिक अगर ज्यादा रह रहा हो, ज्यादा लंबा हो, ज्यादा टाइम लेने वाला हो तो 3:30 बजे भी बुला लेते हैं। तो 3:30 बजे तक का टाइम होता है। फिर 3:30 बजे से लेके आई थॉट शायद 4:30 या 5 बजे के करीब चाय होती है, चाय और ब्रेक बीच बीच होता है। में टॉपिक्स बीच में में ये नहीं है कि हमें लगातार बैठना है, उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग्स भी होती हैं, बहुत मतलब सब कुछ है। इंजॉयमेंट टाइम होता है वो हाँ, उसमें। वो उसमें क्या होता है कि मेडिटेशन, थ्योरी, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आपको, हर वहां का जो एक एक मोमेंट है ना, सरप्राइजिंग है। दूसरी बात, एक एक मोमेंट एंजॉय और जॉयफुलनेस से भरा है। और सरप्राइजिंग होने के साथ साथ इतना ज्यादा मतलब एंथुजिज्म रहता है कि पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। अलग अलग मास्टर होते हैं, अलग अलग मास्टर्स के साथ उनका हर ब्रेक भी इतना एंथुजिज्म से भरा होता है। उस ब्रेक में जाना और आना भी, उस ब्रेक में जाना और आना भी एक डिफरेंट जॉयफुलनेस के साथ होता है। पर फिर वही हम बताया मैंने कि ये बेंगलोर में कब होता है ये? बेंगलोर में नहीं होता ये, अच्छा, हैदराबाद ही होता है क्या? QLU में ही होता है ये एसिडिक। हाँ, ठीक मेडिटेशन है। के सेशंस होते हैं बेंगलोर पिरामिड वैली में, पर ये जो सेशंस हैं, जो SCTP का कोर्स है, ये QLU जो कि इस मॉडर्न टाइम की तक्षशिला के नाम से है, वो जो काम कर रहे हैं पूरा का पूरा उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, तो 5 बजे चाय होता है। उसके बाद फिर वापस 15 मिनट का ही, 15 से 20 मिनट नहीं तो आधा घंटा, उस आधे घंटे के बाद फिर वापस आ जाओ। 2 घंटे, 7:30 बजे तक वापस क्लास चलती है। और 7:30 पौने 8 जो टॉपिक जितना भी होता है मैक्सिमम पौने 8 ही रहता है। और उसके बाद 8 साथ साथ ही वहाँ जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं डिनर टाइमिंग होता है। वो 1.5 घंटा होता है डिनर टाइमिंग, जिसमें आप खाना खाते हो, घूमते हो, आपस में बातें करते हो। मैक्सिमम 9 बजे तक हमें अंदर चले जाना होता है। हाँ, आपने तो QLU में पहुंचा दिया मुझे। पहुंचा सच में तो मैं तो अभी वही हूँ, ऐसा लग रहा है। तो मतलब मजे आते हैं ना इन सब चीजों को, जब हम जीते हैं। और भी ज्यादा जब कोई भी एक्सपीरियंस होता है, हम खुद जब जीते हैं ना, उसका आनंद और भी अलग होता है। मैं तो अभी तक बाहर आई नहीं बहुत हूँ अच्छा QLU से। एक्सपीरियंस सुनाया आपने। बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेडिटेशन अगर करना चाहेंगे तो आज रात को कर लेंगे, बट ये मुझे लग रहा था कि ये मुझे आज शेयर करना है तो हो गया।
थैंक यू मैम, इतनी अच्छी चीजें सुनने को मिली हमको। हाँ हाँ जी थैंक मंजू यू। जी, आप भाग जाते हो, आप अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आजकल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हो। मंजू मैम। मंजू मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी। आजकल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हो। मैम वो ना कोई आ जाता है शाम के टाइम हाँ ना। मैं तभी कह रही हूँ, आज बैठे हो, अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हो तो करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका यही सुन के, मैं तो इसी में खोई पड़ी हूँ। बस हमें जाना भी है। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो आंखें आपके तो बंद करके मतलब बैठी थी। हस्बैंड भी साथ चले जाएंगे, मुझे पता है, आपके कहने के वो है। हाँ जी। आप जाने के लिए अग्री होनी चाहिए, भैया तो चले जाएंगे, इतना मुझे पता है। हाँ जी। मैं तो आंखें बंद करके बस सुन ही रही थी। उस हाँ लाइन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, पता नहीं क्या हो गया था 9 से 4 वाला, वो मैंने हाँ दोबारा शेयर किया आपसे बात। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा सुन के, ऐसे लग रहा था वहीं घूम रहे हैं। बिल्कुल। बस इसी शेयरिंग की बातों में ऐसे लगता है कि हमारे साथ भी कोई ऐसा ही हो कि हम भी बात शेयर कर सके किसी के साथ। होगा, बिल्कुल होगा। एक्सपीरियंस। ऐसा हाँ नहीं है, जी। मतलब देखो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना पड़ेगा। हाँ जी। अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे हाँ जी मैम। तो फूटना पड़ता है ना, बीज को फूटना तो पड़ता ही है ना पेड़ बनने के लिए। मगर हम पुराना, ऐसे लगता है पुरानी लाइफ जी रहे हैं, जो हम चाहते हैं ना, हम कॉलेज टाइम में जीते थे, वो चीज हम हाँ, दोबारा से जी पा रहे हैं। जी पा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी तो बहुत वो, अच्छी बात कही आपने। हाँ, मतलब इसमें कोई कंफर्ट जोन वाली बात नहीं, मुझे तो बहुत एंजॉय किया मैं तो। यार बैचलर लाइफ जीने को मौका मिला नहीं, दोबारा से। एक्चुअली मैं इनको कंफर्ट जोन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम घर से ही नहीं बाहर जाना चाहते। हाँ हाँ हाँ। हमारे अंदर जो डर होता है हम वो कंफर्ट ब्लॉकेज है। जोन से बाहर होने का, हाँ, वो कंफर्ट ब्लॉकेज जोन जो से है, बाहर यस। जाने का जो हमारा डर है ना, वही हमारा जो हर्डल्स अंदर हैं का। हमारे। हाँ, हाँ तो लाइफ। वो बस एक वही बीज, जब एक बीज को, सीड को डाला जाता है, अगर वो सीड ये सोचेगा कि मैं फटूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। फटेगा तो पेड़ बनेगा। वो यस। बीज ना फूटे इस डर से कि फूटूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा। पर बीज को वो चेतना दी ही नहीं गई कि वो ये सोच पाए, इसीलिए वो बिना सोचे समझे फूटकर पेड़ बन जाता है। और हमारे को पांच पांच इंद्रियों की चेतना देकर भेज दिया, इसीलिए हम ज्यादा समझदार हैं। तो एक्चुअली मैं भी नहीं ज, निकलती थी घर से बाहर ना, तो अब हाँ बहुत मैं, अच्छा लग रहा है। अरे डिट्टो यही था सबके साथ, मैंने स्टार्टिंग ही इसी से की थी। मैंने हाँ। आज के जो सेशन की स्टार्टिंग थी अपनी इन्हीं बातों से की है, कि जैसे मैंने मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था, जब मेरे सामने ये फ्लायर आया था एससीटीपी का, हम्म। मैंने वहां से अपनी यात्रा शुरू किया, इसीलिए मुझे इतना लंबा टाइम लग गया। यस यस यस। तो सीरियसली निकलोगे तो पता है बहुत कुछ है इस संसार में, देखने को, सुनने को, समझने को। और हमें निकल ही नहीं पाते, हम फंसे हैं इसमें ही, लगे हैं। फिर लास्ट टाइम हम सोचेंगे कि कुछ भी नहीं किया इस जीवन में, काश मैं निकलती, कुछ करती। तो आज टाइम है तो उसको यूज करो। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती इतना इजीली। आज हमें मिल रहा है, हमें रास्ता दिख रहा है, तो उस रास्ते पर हमें चलना है। तो ये अच्छा, बहुत आज एक ब्यूटीफुल। अभी एक आपकी बात से मुझे एक वीडियो का ध्यान आ गया, क्योंकि हर चीज हमारे पास किसी न किसी कारण से आती है। आपकी बात शायद इसीलिए आई कि मुझे उस वीडियो के बारे में भी बात करनी है, कि ये कह रहे थे कि जब हम लास्ट बेड पर होते हैं, लास्ट बिल्कुल मृत्यु के समय पर होते हैं, तो तब हमारे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि हमने कितन, मतलब मैं और सोना बना लूं, और कपड़े खरीद लूं, और बड़े महल बना लूं। तब हमें जो चीजें याद आ रही होती हैं, जो रिग्रेट हो रहे होते हैं, जो गिल्ट हो रहे होते हैं हमारे अंदर, रिग्रेशन के ऊपर था वो वीडियो, कि ये सर्वे हुआ है कि
95% लोग लास्ट टाइम में रिग्रेशन में अपनी डेथ बेड पर होते हैं। उसका रीजन क्या बताया कि हम अपनी आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपने आप की चीजों को कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, मेरे परिवार में वो क्या सोचेगा, मेरे बारे में ये क्या सोचेगा। इन सब चीजों के रिग्रेट्स में हमेशा रह जाते हैं। तो जो रिग्रेट्स है लास्ट मोमेंट पे हम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास समय होता है उस काम को करने का, तब हम उन चीजों के लिए प्रिटेंड कर रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं। ये रीजन है मेरे न जाने का, ये चीज मुझे रोक रही है, ये डर मुझे रोक रहा है, ये पैसा मुझे रोक रहा है। पर ये रिग्रेशन लास्ट डेथ बेड पे करने की बजाय हम उस काम को कर लें तो ज्यादा अच्छा है। यस, वेरी ट्रू। ये वीडियो बस आज ही आज मेरे सामने आया है। 90% काम तो हम सिर्फ इसलिए नहीं करते, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उन लोगों में हमारे घर के मेंबर्स भी हैं। मेरे पति क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, राइट मेरे राइट जेठ जेठानी क्या कहेगी, वो हाँ करेंगे नहीं करेंगे। अरे बोल के तो देखो। हम खुद ही धारणाएं बना लेते हैं। हम खुद नहीं निकलना चाहते, इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। दूसरों पर लगाते हैं। Yes. वो फिर लास्ट टाइम पे रिग्रेट में चला जाता है। मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, काश मैं वो कर लेती। Yes. जब टाइम होता है तो हम ये सोचते अरे वो क्या सोचेगा। मनी बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये चीज भी समझ आ गई है। जब जब जहां जितना जरूरत पड़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से दे रहा है, आ जाता है, एग्जैक्टली। वो दे रहा है, बस हमें लेना नहीं आता। हम खुद को रोक लेते हैं, क्या सोचकर कहां से आएगा। मनी बिल्कुल मैटर नहीं करता। मनी इज एनर्जी, एंड जैसा आपकी थॉट है वैसे ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे, तो वही आप अट्रैक्ट करते हो। एज सिंपल। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताया आपने इसके बारे में भी। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन सबसे थैंक लंबा यू गया। मैम। थैंक यू पर थैंक अच्छा यू। हुआ ना, कितनी सुंदर बातें हाँ सुनने को मिली। हाँ, ये भी जरूरी है। देखिए ध्यान के साथ ये भी जरूरी है, सब चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो कभी कभी हम बीच में, आप में से कोई भी अपनी यात्रा को शेयर करना चाहता है, अपने मन की बातों को क्वेश्चन के माध्यम से पूछना चाहता है, तो प्लीज बोले, अब अपना पूछें। पिरामिड दिखाओ ना, ये पीछे हाँ पिरामिड लगा जी, है। हाँ जी, बिल्कुल दिखाती हूँ। मैं मोबाइल से दिखाती हूँ क्योंकि लैपटॉप पे ज्वाइन किया है ना, तो लैपटॉप पे इतने अच्छे से तो नहीं आपने दिख। मरकबा लगाया है ना, ऐसे मरकबा नीचे भी भी? है और दो मेरे 4 पिरामिड हैं घर में। तो आप करते मरकबा हो भी। इसके नीचे मेडिटेशन, बच्चे हाँ वगैरह कोई बैठ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके। मेरे घर में मैंने बताया कि ये भी मैंने शायद शेयर किया है वैसे तो, अभी मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ये बैक ये मरकबा है, ओके, वाओ। ये सिंपल 2x2 का पिरामिड है, एक यहाँ इस वॉल पे 2x2 का पिरामिड है। और ये आपने ये छोटे, ऊपर भी पिरामिड्स लगाए हैं इसके? हाँ वह एक्चुअली ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, तोरण तोरण है। बट ये तोरण की सारी डोरियां टूट गई हैं, तो मैंने इनको इस ढंग से डेकोरेट। ओके, तो ये आपने पिरामिड्स खुद बनाए हैं ये कलरफुल? नहीं, ये तोरण खरीदा हुआ है सचिन अच्छा, सर। ये कहाँ से मिला? सचिन सर से ही खरीदा हुआ है। ये जैसे नीज की, आईज की, ये सारी बैंड्स हैं।
वाओ, ब्यूटीफुल। आपने बहुत मतलब पिरामिड रूम बनाया है पूरा, बहुत सुंदर है। वैसे मेरा ये मैंने सोफा हटाया हुआ था, बट अभी सोफा मुझे ऊपर चढ़वाना है, तो मैं सोफे को मैनेज करूंगी बाद में। ओके, बहुत सुंदर है ये। और मैंने पितामह की जो फोटो है वो मैंने क्या किया कि गूगल से निकालकर डिजिटल इस ये फोटो डबल साउंड क्यों आ रही है? डबल जॉइनिंग है ना इस टाइम, वहां से करते हैं। तो मैंने पितामह की फोटो को डिजिटल फोटो स्टेट कराया और उसको पूरा कलर करके खुद ही एक फ्रेम घर पे बना के उसके अंदर लगा रखा है अपने, क्योंकि मुझे कहीं से पितामह की फोटो नहीं मिल रही थी, मैंने खुद उसको प्रिपेयर करके और वाओ, खुद दिखाओ रेडी वो कहाँ किया है? है। कहाँ है? और लेकर आती हूँ। ये वाओ, माय कलर गुडनेस। करके मैंने सारा रेडी खुद किया है। कलर किया है आपने ये? हाँ हाँ। माय गॉड, और ऑसम। हमें ये अभी वहां जो हम वृंदावन गए थे ना, वहां यस यस। हमें ये कार्ड्स दिए थे, मुंह में मौन मन में शून्य यही है ध्यान। यहाँ वाओ, तो उल्टा दिख रहा है ना? नहीं नहीं, सही, बिल्कुल सही दिख रहा है। मुंह में मौन मन में ये उल्टा शून्य दिख रहा यही है है। ध्यान, पत्ते जी। ये हमें आप वहां से मिली आप थी। गए हो वृंदावन? हाँ, वृंदावन में 3 दिन लगा के आई हूँ, राधे रानी के मंदिर। फर्स्ट टाइम सिर्फ मन में सोचा था कि क्योंकि मैं बांके बिहारी जी के मंदिर तो पहले भी होके आई थी, तो मेरे मन में था कि इस बार राधा रानी तुम भी बुला लेना। राधा हम्म। रानी ने भी बुला लिया और राधे रानी के मंदिर बरसाना में भी होके आई हूँ मैं इस बार। वाह, ग्रेट। पता है, मैं नहीं जा पाई, मेरा था पूरा आने का, बट वो पीएमसी की रिकॉर्डिंग वाले दिन, उसी दिन आए थे वो। पीएमसी की हम्म रिकॉर्डिंग हुई है ना सब जगह पर, हम्म तो वो हम्म। सेंटर पर आए थे रिकॉर्ड करने के लिए। तो बिल्कुल वो 17 की नाइट को आए थे, 18 मुझे और भी 19। बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग के लिए, बट तो अच्छा है, मैं करवाओ फिर। एक्चुअली यहाँ पार्टिसिपेंट अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए कोई डेट नहीं दे रहे, एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ लेना है मुझे वो। हाँ, तो वो अपना बताएंगे ना कि क्या क्या, वो खुद करवा लेंगे। आप उनको बस, उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो शेयर पार्टिसिपेंट करेंगे। आने के लिए रेडी नहीं हो रहे अभी। अच्छा, आने के लिए नहीं रेडी है? तभी मैं तो कोई उनको संडे का इनवाइट नहीं दिन कर। रख लो, होली के बाद। संडे तो ये वैसे भी नहीं रेडी होते, मुझे रखना तो वर्किंग डे ही पड़ेगा, तो क्योंकि कितना संडे को बड़ी तो बड़ा दिन है ये। वो जब अपनी रिकॉर्डिंग कराएंगे, टीवी पर आएंगे, तो मतलब हम्म। उनको बताओ, वो आएंगे। अपना अब एक्सपीरियंस। वही है कि मैं तो बहुत चाहती हूँ, मेरे साथ अलेख्या मैम कितनी बार बोल चुके हैं कि मैम प्लीज आप करो, मैं मतलब भेजती हूँ वहां से, हम्म। सब कुछ शूट अपने आप करेंगे वो, और बस आप वैसे भी पर्सन देखो, बुलाओ। जो ध्यान है, आप जब कराते हो किसी को, एक व्यक्ति को अगर आप ध्यान में लाते हो, तो वो कितना 1 करोड़ जपा के बराबर है। तो हम्म अ, अगर हम एक व्यक्ति को ध्यान करा रहे हैं, तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो अगर आपके एक एक्सपीरियंस से किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि सबको अपना एक्सपीरियंस जरूर रिकॉर्ड कराना चाहिए। क्या पता किसका हम्म। एक्सपीरियंस किसकी लाइफ चेंज कर दे। एग्जैक्टली। तो सब कराना है एक्सपीरियंस, तो जरूर शेयर करवाना है। हम्म। तो अपने उनको पार्टिसिपेंट्स को बोलो कि जरूर कराएं। अब वैसे नहीं बुलाती सिखा हूँ मैं सकते होली के ध्यान बाद, तो। हाँ। हाँ, वैसे नहीं सिखा सकते, कम से कम अपने इस माध्यम से ही शुरू करें। तो बिल्कुल। बहुत। हाँ, और आप तो अपना शेयर करो, हम भी आपको सुनेंगे। हाँ, मेरा पीएमसी मैं इसी वजह से तो मेरा रह रहे हैं कि मेरे पार्टिसिपेंट्स जिस दिन करेंगे उसी दिन मैं करूंगी। इसी के यस साथ मैं एक एक एक्सपीरियंस जो कि मैंने बताया, शायद आपको तो मैंने मीनाक्षी में बताया था कि ये मेरे को मेरी 25th एनिवर्सरी थी 1 फैब को। यस यस यस। तो मुझे ये ब्रह्मांड ने दिव्य ऊर्जाओं ने एक गिफ्ट दिया है कि मेरे हस्बैंड की ड्रिंक और नॉन वेज दोनों चीजें खुद छुड़वा दी, ओ, ये नहीं पता है। वाओ, माय गॉड। खुद कांग्रेचुलेशंस। छुड़वा दिए हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। यस, मुझे कोई ग्रेट। एफर्ट नहीं करना पड़ा, वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे घर की ऊर्जाओं ने ये सब कुछ अपने आप परिवर्तित कर दिया।
यस, क्लैप क्लैप, ब्यूटीफुल। तो मैं चाहती हूँ कि हम करते रहेंगे ना तो परिवर्तन आएगा घर में, बिल्कुल आएगा। हमें लगे रहना, हमें नहीं छोड़ना। यस, आपके एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत ही बड़े हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं। हाँ, बहुत रियली बहुत। मुझे एक्सपीरियंस, अगर मैं, हाँ, वो ही कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ विजन्स वाले एक्सपीरियंस होते हैं, बट एक्चुअली जो हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे एक्चुअल एक्सपीरियंस है। यस, यस मैम। वो तो जो विजन्स है ना, वो तो एक, मतलब इन सब चीजों के आगे बहुत ही छोटी चीज अगर हम कहें, वैसे तो छोटा कुछ भी नहीं है, पर हम अगर यहाँ पे कहें तो एक चॉकलेट टॉफी की तरह, एक बच्चे के मुंह की लॉलीपॉप की तरह। पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस है। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि मिलना तो उसी से ही है ना। अगर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वही तो हम चाहते हैं ना। आज हमें भगवान भी दिख जाएं और हम कहें कि जीवन वैसे ही चल रहा है, लड़ाई झगड़े हैं, बीमारियां हैं, तो आप कहोगे कि मतलब मुझे तो अपना ये हेल्थ ठीक करना है ना। अगर कोई बंदा 5 दिन से भूखा है तो वो क्या कहेगा, मुझे खाना चाहिए, है ना। वो ये तो नहीं कहेगा मुझे ये दिख जाए वो दिख जाए, खाना चाहिए, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी। तो एक्चुअल में तो जो एक्सपीरियंस है वो रियल एक्सपीरियंस तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ही है कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, आपका फाइनेंशियल ठीक हो रहा है, आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो यही सबसे बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। तो सही है, आपने बिल्कुल सही बोला कि विजन्स ठीक है, उस टाइम अच्छा लगता है कि हाँ लॉलीपॉप्स मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में तो हम लाइफ में चेंजेस आए वही सही है, रियल वही है। हमारे, और हमारे कारण हमारे घर में चेंजेस आ रहे हैं। यस, देखो, हमारे कारण हमारे घर में चेंजेस आ रहे हैं। अब अगर वो चीजें छूट गई हैं तो धीरे धीरे ध्यान में भी आ ही जाएंगे। यस यस यस। तो ध्यान तो अपना काम कर रहा है, ऊर्जाएं तो अपना काम कर रही हैं। यस, चलो, तो थैंक ठीक यू। है। हाँ, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग थैंक यू सच ऑल ऑफ यू, ब्यूटीफुल थिंग्स थैंक विद यू। अस। हाँ, हाँ, तो मुझे अपना वीडियो जरूर शेयर हाँ, करना। मैं अभी शेयर करती हूँ ग्रुप में यस, के थैंक यू, थैंक, एक्सपीरियंसेस के साथ। ओके, ठीक है, लव यू, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। बाय।